एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाने वाला हूं डिजिटल एजुकेशन में डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। ये हमारे पास यूनिट नंबर 3 है, जहां पर मैं आप सभी बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले हमने आपको 2 टॉपिक पढ़ा दिया था। ये थर्ड टॉपिक है या थर्ड यूनिट जिसे आप कह सकते हैं। तो इस वीडियो में ये पूरा टॉपिक का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो कराने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, पहला देखिए सवाल आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले इस टॉपिक में कि ओटीटी का जो जैसे आप जानते होंगे कि भैया मैं आपको ये ओटीटी बोल रहा हूँ। ओटीपी आपके पास, आपने किसी वेबसाइट लॉगिन किया, कोई फॉर्म भरा तो आपके पास ओटीपी आता है। इस ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है हमें बताना है। तो इसे कहा जाता है वन टाइम पासवर्ड। खोज लीजिएगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ओटीपी का मतलब क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा आप लोग, बी नंबर इससे राइट आंसर टिक करिएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिफाइड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। यूनिफाइड मतलब देखिए प्रमाणित हमारे पास कौन सा डिजिटल पेमेंट का प्लेटफॉर्म भारत में। आप खुद बताओ क्या चलता है भाई, निफ्ट चलता है, आरटीजीएस चलता है, यूपीआई चलता है या आईएमपीएस चलता है। हम लोग जो भी पेमेंट करते हैं वो सारा का सारा यूपीआई के थ्रू होता है। तो ये क्या है हमारे पास, एक वेरीफाइड यूनिफाइड डिजिटल पेमेंट ऐप है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर यूपीआई राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एईपीएस इसका मतलब क्या होता है। तो एईपीएस का मतलब होता है हमारे पास आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी आधार के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ का पेमेंट कर सकते हो। आपको ही मालूम है कि वर्तमान समय में या वर्तमान परिवेश में हमारे पास अगर आपको कोई भी काम करना, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो, कोई फॉर्म भरना है, तो बेसिक सबसे जो चीज़ लगता है वो आधार लगता है। और बिना आधार के आपको बोला जाता है भैया केवाईसी करना हो तो उसमें आधार वेरिफिकेशन चाहिए। तो सब कुछ क्या आधार से जुड़ा हुआ है। तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या होता है हमारे पास, एईपीएस जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर दीजिएगा, बी नंबर राइट आंसर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसडी इन डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए यूएसएसडी का बेसिकली क्या आपने देखा होगा, कहीं डॉलर वॉलर लगा रहता है यूएसएसडी, इसका मतलब क्या होता है आपने कहीं देखा होगा या कहीं देखा ही होगा ये चीज। ठीक है, तो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस में क्या मतलब होता है, यूनिफाइड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा या अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा या यूनिवर्सल स्टैंड सर्विस डेटा या फिर अनसिक्योर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। भाई अनसिक्योर्ड तो हो नहीं सकता, जान लो आप लोग। दो यूनिवर्सल हो नहीं सकता, हमारे पास दो ही ऑप्शन बचता है, या तो ए या तो बी। लेकिन सही पता क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा। ऑप्शन के नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कि विच पेमेंट मोड अलाउ ट्रांजेक्शन विदाउट यूजिंग द इंटरनेट। आप खुद बताओ इनमें से कौन सा चीज है जो बिना इंटरनेट आप पेमेंट करने के लिए, भैया चाहे आप यूपीआई करो, निफ्ट करो, आईएमपीएस करो, ये सब के थ्रू बिना इंटरनेट के नहीं हो सकता। लेकिन इनमें से कौन सा चीज है जो बताया गया विदाउट यूजिंग द इंटरनेट के बिना भी हो सकता है, तो वही हमारे पास यूएसएसडी, और जिसका फुल फॉर्म अभी जस्ट हमने आपको ऊपर के क्वेश्चन बताया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए निफ्ट का फुल फॉर्म बताना है हमारे पास कि व्हाट डज एनईएफटी, निफ्ट इसका फुल फॉर्म क्या है हमारे पास। तो ये होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, और जिसको हमारे पास यहाँ पर बता दिया गया कि एनईएफटी फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कि विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ दिस इज ए टाइप ऑफ कार्ड यूजर फॉर डिजिटल पेमेंट। इनमें से कौन सा बेसिकली एक टाइप का कार्ड यूज्ड है, ठीक है, जहां डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल होता है। आप खुद बताओ भैया, क्या पीओएस में, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड या आईएमपीएस। जब डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करते हो एक प्रकार का कार्ड हुआ, और ये भी एक प्रकार ऑनलाइन ही है ना हमारे पास। तो डिजिटल पेमेंट का ही रूप है क्या, डेबिट कार्ड है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट इज द पीओएस टर्मिनल यूज फॉर। जो पॉस टर्मिनल होता है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है हमारे पास। तो देखिए जो भी हम लोग कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं उसको प्रोसेस करने में इस्तेमाल होता है। तो क्या मेकिंग फोन कॉल्स में नहीं भी है, स्कैनिंग क्यूआर कोड नहीं, जनरेटिंग ओटीपी नहीं, प्रोसेसिंग कार्ड पेमेंट, यानी कार्ड पेमेंट के जो प्रोसेस होते हैं बेसिक काम होता है उनको प्रोसेस करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट। इनमें से कौन सा एक डिजिटल पेमेंट का मोड नहीं है, ये बताना है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट आप बताओ, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, अभी सब के सब है। कैश ऑन डिलीवरी मतलब क्या होता है, भैया आप नगद पैसा देते हो किसी आदमी को, कोई सामान मंगाया आपको नगद पैसा देना तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी जाते हो। तो इनमें से कौन सा डिजिटल पेमेंट का रूप नहीं है, तो वह है कैश ऑन डिलीवरी, हमारे पास सीओडी जिसे कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डज क्यूआर स्टैंड इन अ क्यूआर कोड। आपको मालूम है कि क्यूआर कोड में क्यू जो आर होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है बताना है, क्विक रिकॉर्ड,
क्विक रेस्पॉन्स या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है क्विक रजिस्ट्रेशन या फिर क्विक रिफंड। आप बताओ क्या वहां पर क्या होता है। अगर आप कोई चीज स्कैन करते हो वो जल्द से रिस्पॉन्स करता है आपके पास कि हाँ इतना पेमेंट करना है, ये बताना, सारा डिटेल देता है आपको। तो क्यूआर का मतलब ही होता है क्विक रेस्पॉन्स, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट मतलब तुरंत इससे पेमेंट हो सकता है हमारे पास। आप खुद बताओ, निफ्ट करो, आरटीजीएस करो, इन सब में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन यूपीआई में क्या है भैया, कहीं पैसा स्कैन करो, किसी का मोबाइल नंबर डालो, आप तुरंत उसे पैसा भेज सकते हो या पैसा ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस में कौन सा काम आएगा हमारे पास, तो वो आता है यूपीआई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर यूपीआई इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया यहाँ पर आपसे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ई वॉलेट इन डिजिटल फाइनेंशियल टूल। ई वॉलेट का क्या इस्तेमाल होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में। आप बताओ, आपने फोन पे के अपने फोन पे यूज करते होंगे, जो नहीं यूज करते होंगे तो फोन पे में ई वॉलेट का ऑप्शन देता है या अमेजोन पे में देता है। आप जो भी यूपीआई यूज करते होगे कोई दिक्कत नहीं, वहां पर हर जगह ई वॉलेट का ऑप्शन है। ई वॉलेट में होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, मतलब वहां पर अगर आप पैसे रख देते हो तो उस पैसे से आप क्या खर्च कर सकते हो। वो पैसा एक प्रकार जमा है आपका पर्स में, आप इच्छा करे करो, ना करो मत करो, बैंक वाले से कोई मतलब ही नहीं रहेगा आपका पास। तो एक प्रकार का क्या है कि वहां पर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। क्या आपका फिजिकल कैश, फिजिकल मतलब क्या, रोकड़ा जो है, मतलब नोट्स को क्या अपने पास रखते हो, नहीं भैया कोई ऑनलाइन रखते हैं हम लोग आजकल। टू फैसिलिटेट डिजिटल, हाँ ये हमारे पास है कि जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन उनको फैसिलिटेट करने में, उनको इजी करने में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बी नंबर सही टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है विच टूल इज यूज फॉर लार्ज वैल्यू रियल टाइम फंड ट्रांसफर। इनमें से किस टूल का यूज किया जाता है ताकि हम बड़े वैल्यू यानी बड़े अमाउंट को ट्रांसफर कर सकें। यूपीआई, आरटीजीएस, नेफ्ट या आईएमपीएस, किसका इस्तेमाल करो आप खुद बताओ। क्या यूपीआई के थ्रू बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं कि नहीं होते, क्या आरटीजीएस के थ्रू होते हैं कि नहीं होते, क्या नेट के थ्रू, नेफ्ट माफ कर नेट बोल रहा हूँ, क्या नेफ्ट के थ्रू नहीं होता। भैया होता सबके थ्रू है, लेकिन बोला गया बड़े अमाउंट को ट्रांसफर करना, रियल टाइम फंड ट्रांसफर करना है, तो इतना बड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा ना। आप इसको करते हो बेसिकली हमारे पास आरटीजीएस के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच पेमेंट मेथड सपोर्ट्स लिंकिंग डायरेक्टली टू आधार नंबर। इनमें से कौन सा पेमेंट मेथड है जो कि बेसिकली डायरेक्ट लिंक रहता है आपके आधार नंबर से। यूपीआई, एईपीएस, आईएमपीएस और एनईएफटी। तो हमने आपको बेस्ट बताया था कि एईपीएस जो होता है हमारे पास आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ये बेसिकली लिंक रहता है हमारे पास आधार से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफलाइन पेमेंट मेथड। आप बताओ इनमें से कौन सा बेसिकली जहां पर आप अपने फोन का इस्तेमाल करते हो लेकिन ऑफलाइन है, मतलब बिना इंटरनेट का। अभी आपको पता है बिना इंटरनेट क्या काम करता है हमारे पास, यूएसएसडी काम करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। बोला गया है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग यूपीआई ओवर अदर पेमेंट सिस्टम। यहाँ पर यूपीआई का क्या एडवांटेज है या क्या बेनिफिट है, अगर आप कोई भी अदर पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करते हो तो उससे क्या फायदा। आप खुद बताओ, अगर कोई भी बैंक का फंड वाला ट्रांसफर करते हो या पैसा का लेन देन करते हो उसमें समय लगता है, लेकिन अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर इंस्टेंट, मतलब तुरंत ही क्या कर सकते हो, पैसे का आदान प्रदान या ट्रांसफर हो सकता है हमारे पास। तो ये एनेबल करता है हमें बेसिकली क्या, क्विक रिस्पॉन्स के लिए, क्विक काम हो सकता है, इंस्टेंट हो सकता है। तो ये होगा इनेबल्स इंस्टेंट बैंक टू बैंक फंड ट्रांसफर या ट्रांसफर लिख सकते हो आप लोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16 का सी आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड यूपीआई इन इंडिया। आप बताओ भारत में यूपीआई किसने बेसिकली डेवलप किया, हमें बताना है। तो इसने किया था एनपीसीआई ने, ठीक है, एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि विच पेमेंट सिस्टम इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन इंडिया। अगर आपको क्या करना है, बड़े अमाउंट ट्रांसफर करना है या हाई वैल्यू ट्रांसफर करना है, इसमें किसका इस्तेमाल करोगे, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई या फिर आईएमपीएस। तो इसमें इस्तेमाल करते हैं बेसिकली आरटीजीएस का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। फिर बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट मोड्स सपोर्ट बिल पेमेंट्स फॉर यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। आप किसका इस्तेमाल करते हो भैया, अगर आपको मान लीजिए पानी का पेमेंट करना है, बिजली का पेमेंट करना है, आप यूपीआई जरूर करो, नो डाउट नहीं करोगे। एपीएस भी कर सकते हो, पीओएस, लेकिन किसके अंतर्गत करोगे, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत जाके आप उसमें जाके पेमेंट कर सकते हो। तो कौन सा डिजिटल पेमेंट का जो मोड है बेसिकली हमें सपोर्ट कर सकता है कि आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का पेमेंट कर सकते हो। तो वो हमारे पास बीबीपीएस, जिसे हम कहते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ क्यूआर कोड्स इन डिजिटल फाइनेंशियल टूल। डिजिटल फाइनेंशियल टूल में क्यूआर कोड का क्या योगदान होता है या क्या प्राइमरी क्या मुख्य उद्देश्य रहता है ये बताना है। तो ये आपको क्या स्टोर करता है कस्टमर इन्फॉर्मेशन को, भैया कभी नहीं। क्या आपके कैश विड्रॉल में हेल्प करता है, नहीं। क्या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पेमेंट को, मतलब बिना आपको जाने पहचाने, कोई आपको रिश्ता नहीं है कुछ भी नहीं, वहां पर पेमेंट करने में हेल्प करता है, ये बात एकदम सही है। इसलिए क्या हो जाएगा, इनेबल कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। क्यूआर कोड का ये प्रमुख काम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पर हमने आपको बार बार IMPS पढ़ाया, USD पढ़ा दिया। यहाँ पर बोला कि IMPS का क्या फुल फॉर्म होता है, हमें ये बताना है। तो इसका होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल वॉलेट। इनमें से कौन सा डिजिटल वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं है, हमें बताना है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, RTGS। आप बताओ, डिजिटल वॉलेट नहीं है भैया। पेटीएम में भी मिलता है, गूगल पे मिलता है, फोन पे मिलता है, RTGS में नहीं मिलता, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ई वॉलेट। ई वॉलेट का क्या फंक्शन है, ई वॉलेट का क्या काम है, हमें ये बताना है। भाई ई वॉलेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, बिना अपने पास फिजिकल कैश रखे हुए आप कोई भी आदान प्रदान कर सकते हो, डेटा ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये क्या करता है, अलाउ करता है ऑनलाइन स्टोरेज बेसिकली आपके पैसा का, जहां पर आप डेटा ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन 24 बोला गया कि विच ऑफ दिस इज अ गवर्नमेंट लेड ऐप फॉर एक्सेसिंग वेरियस ई गवर्नेंस सर्विसेज। इनमें से कौन सा बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया ऐप है, जो जितने भी बहुत सारे आजकल सर्विसेज चलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ई गवर्नेंस सर्विसेज, उनको क्या करता है, हैंडल करता है। फोन पे, उमंग ऐप, पेटीएम या गूगल पे। तो भैया ये उमंग ऐप करता है ये काम सारा सारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, विच पेमेंट टूल अलाउज मर्चेंट टू एक्सेप्ट कार्ड पेमेंट डायरेक्टली एट द शॉप। इनमें से कौन सा बेसिकली पेमेंट टूल है बेसिकली जो अलाउ करता है किसी मर्चेंट को कि आप पेमेंट को क्या कर सकते हो, कार्ड पेमेंट को डायरेक्टली क्या शॉप में स्टोर कर सकते हो। तो ये क्यूआर कोड के थ्रू होता है, POS मशीन के थ्रू होता है, या AEPS के थ्रू होता है, या UPI के थ्रू होता है। तो ये बेसिकली होता है हमारे पास POS मशीन के द्वारा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। फिर जो AEPS होता है यानी आधार बेस्ड या आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, उसका क्या पर्पस है, ये क्या जरूरत है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो भैया ये क्या करता है, आप क्या कर सकते हो, कैश को विड्रॉल कर सकते हो अपने आधार अथॉरिटी से। देखिए जैसे जो भी बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में बिलोंग करते हैं उनको मालूम होगा कि आपके आसपास कोई ऐसा दुकान होगा जहां पर आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो। आप अपना आधार दोगे, आधार नंबर के साथ आपका अंगूठा लिया जाएगा, अंगूठा स्कैन करोगे, आपके अकाउंट से पैसे निकाल दिया जाएगा। वो कुछ पैसे भी लेता है, शायद 10-20 रुपए, मुझे मालूम है एग्जैक्ट। तो ये एक बेनिफिट होता है हमारे पास कि आप बिना बैंक जाए भी क्या कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो। इसे हम कहते हैं आधार बेस्ड या आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एंश्योर रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फंड। सबसे बड़ा पूछा यहाँ पर हमें कि इनमें से कौन सा जो पेमेंट मेथड बेसिकली वो इंश्योरेंस आपको आश्वस्त करता है बेसिकली कि आपका जो पेमेंट सिस्टम है या रियल टाइम सेटलमेंट हो चुका फंड का, RTGS, नेफ्ट, चेक या डिमांड ड्राफ्ट। तो इसका हो जाएगा RTGS हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है आप बड़े बड़े पेमेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हो हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल टूल इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग सर्विसेज विदाउट बताइए इंटरनेट के बिना क्या हो सकता है। तो भाई बिना इंटरनेट के USSD होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर अगला है व्हाट डज द टर्म डिजी लॉकर इन फाइनेंशियल टूल रेफर। देखिए आपको मालूम है कि आपने भी डिजी लॉकर या ABCID का नाम सुना होगा या फिर अपर ID का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे बेसिकली क्या ऑनलाइन स्टोरेज है आपके पास। जैसे आप अपने घर में फाइल बना कर रखते हो, उसी तरह डिजिटल लॉकर क्या आपके घर का वो फाइल है जो ऑनलाइन बना हुआ है, जहां पर आपके सारे के सारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है या जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो वो सारा के सारा वहां स्टोर रहता है हमारे पास। ये इसका मेन काम रहता है। तो डिजी लॉकर का ये प्रमुख उद्देश्य होता है जो दिया हुआ ए सिक्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच फाइनेंशियल सर्विसेज अलाउ सिक्योर पेमेंट यूजिंग QR कोड। इनमें से कौन सा बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज है जहां पर आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हो QR कोड के थ्रू। IMPS, AEPS, UPI या RTGS बड़े बड़े ट्रांजेक्शन के लिए होता है, ये बात आपको याद रखना होगा। आप बताओ QR कोड के थ्रू किस में पेमेंट करते हो, भैया UPI के थ्रू करते हो। तो UPI खोज लो, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जहां पर हमने आपको यूनिट 3 के बेसिकली
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। 30 क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ने हैं पेपर के लिए। बाकी अगर कोई सवाल रह गया होगा तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।